नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, अभी मैंने आप सभी को फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर एक वीडियो बनाकर डाला था, तो आज उसी का ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा का भाग 2 है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद चुटकियों में हल करने सिखाऊंगा दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, और मैं जो भी वैरायटी आज आपको कराऊंगा दोस्तों, उसे याद रखें कि ये बिल्कुल एग्जाम में आपको आएंगे ही इस टाइप के क्वेश्चन। पिछले बार भी आया था और इस बार भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मैं आज आपको जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है कार्य और ऊर्जा। तो दोस्तों, हमने बचपन में भी पढ़ा था और मैं आज भी आपको ये समझा देता हूँ कि दोस्तों कार्य क्या होता है। आप ये जानिए, अगर मैं किसी वस्तु पर कोई बल लगाऊं या किसी प्रकार से अगर मुझे कोई काम करना है, तो हमें ये पता है दोस्तों कि कार्य का मान होता है W बराबर होता है Fs cos थीटा। कार्य का मान क्या होता है? Fs cos थीटा। यानी अगर मैं कभी किसी वस्तु पर, कार्य माने W, बल लगाऊं और उसमें S यानी कुछ विस्थापन हो, मतलब वो अपनी स्थिति को बदल दे, और जिस एंगल से उस वस्तु पर बल लगे और उसके विस्थापन के बीच में जो एंगल होगा उसका कोसाइन अगर लूं, तो इन सभी का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो ये तो हो गई बिल्कुल सीधी सी बात कि वस्तु पर बल लगाएंगे, उसके स्थान में परिवर्तन होगा, यानी जो विस्थापन होगा वो, और जिस एंगल में बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होगा उसका अगर हम कॉस लें यानी कोसाइन एंगल लें, तो सभी का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल एक वर्क पर, एक कार्य पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी भी होंगी। मगर दोस्तों, अब ये बताइए, कोई भी कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले ऊर्जा होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। और दोस्तों, इससे यानी हमें ये पता चल गया कि हम जब भी कोई काम करेंगे तो उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा नहीं रहेगी तो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कार्य ही ऊर्जा में बदलती है दोस्तों। और फिर अगर मैं ऐसे ले लूँ, ऊर्जा ही दोस्तों कार्य में बदलती है। आ रही है बात समझ में दोस्तों? यानी आपको ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना है दिमाग में कि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा कार्य में बदलती है। तो कार्य और ऊर्जा की अगर आप SI इकाई देखें तो दोनों का सेम है, जो होता है जूल। क्या होता है दोस्तों? जूल। तो ऊर्जा की भी इकाई जूल होती है और कार्य की भी इकाई, SI इकाई जूल होती है। यानी हम कह सकते हैं कार्य ऊर्जा में बदलती है और ऊर्जा कार्य में बदलती है। तो ये था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे ऊर्जा यानी एनर्जी जो है। एनर्जी हम लोग दो तरीके के पढ़ते हैं दोस्तों। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, और एक होती है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर कि कैसे कार्य और स्थितिज ऊर्जा में हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए दोस्तों, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन से शुरू करता हूं। बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, एकदम चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। याद रखना है कैसे दोस्तों, ये मैं आपको पूरे वीडियो में सिखाऊंगा। शुरू से अंत तक बने रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहा गया है अगर किसी 1 केजी द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों, ये आप एक चीज समझिए कि मान लीजिए ये धरती की सतह, यहाँ पर कोई वस्तु है। अगर मैं इसे 9.8 मीटर की ऊंचाई तक, इस गोल सी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 1 केजी, अगर मैं इसे 9.8 मीटर ऊपर उठाऊं तो दोस्तों हमें ऊर्जा चाहिए ना। तो ऊर्जा चाहिए, तो जब हम ऊर्जा लगाएंगे, यूज करेंगे, तो यानी ऊर्जा क्या होगा? उस ऊर्जा का उपयोग हम काम करने में करेंगे। तो देखिए यहां से भी ये सिद्ध हो रहा है ना कि ऊर्जा कार्य में बदलती है और कार्य ऊर्जा में। तो दोस्तों, जब भी आपको हाइट दिया रहे तो आप समझ जाइएगा कि आपको स्थितिज ऊर्जा ही यहां पर निकालना है, और उसका फॉर्मूला होता है mgh दोस्तों। mdh मसाले मत याद रखिएगा दोस्तों, mgh। ये mgh क्या है? m तो आपको पता है द्रव्यमान, g यानी गुरुत्वाजनित त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h होता है हाइट यानी ऊंचाई। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका ऊंचाई, ये गुरुत्वाजनित त्वरण, और ये मात्रा या द्रव्यमान। तो देखिए दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ दोस्तों। तो mgh जो होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, कैसे पकड़ेंगे दोस्तों कि हमें ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा, बस देखिए जिस क्वेश्चन में आपको हाइट दिया रहे, द्रव्यमान रहेगा, mg रहेगा,
जी तो पता ही है हमें 10 होता है, और कहीं ऐसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मगर क्वेश्चन में कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पकड़े या ले। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ हाइट आपको मिल गया, तो आपको समझ जाना है कि वस्तु हम धरती से ऊपर उठा रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है mgh, यही आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, और इसी स्थितिज ऊर्जा को हम कार्य भी कह सकते हैं। तो देखिए द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 1 kg, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 kg। जी का मान आपको जब नहीं दिया है तो आप पकड़ेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ देखिए h कितना दिया है दोस्तों, 9.8 मीटर ही दिया है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 9.8 मीटर। आ गया दोस्तों बात समझ में। देखिए 1 से गुणा होगा, यानी हम देख रहे हैं 9.8 2 बार आएगा, तो मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। और देखिए दोस्तों kg, यहाँ पर अब आप देखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा जो भी हो दोस्तों, ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। तो क्या है, मैं ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो मीटर है तो मैं इसे जूल लिख सकता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर जूल, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ गई दोस्तों बात समझ में। यही ऊर्जा ही तो कार्य में बदलेगी दोस्तों, तो यही आपका वर्क हो जाएगा, और कार्य क्या हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और हर क्वेश्चन अपने में एक एक अलग अलग टाइप होगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। अगर आपको इसी में क्वेश्चन में कह दे कि ऊंचाई तक उठाया जाए, यहां पर दिया, अगर बोला जाए कि उठा करके होल्ड करके रखा जाए, जैसे मैं देखिए दोस्तों, अगर ये कलम है, ये कलम को अगर मैं मान लीजिए ये धरती का लेवल है, और मैं इस कलम को इस तरह से उठाया, तो उठाने में तो कार्य किया ना दोस्तों, जिस ऊंचाई पर जाएगा mgh करके गुणा करके निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कह देगा कि उठा कर रखा जाए और उठाए रखा जाए, उठा कर उठाए रखा जाए, तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तब आपका आंसर हो जाएगा 0। याद रखिएगा दोस्तों, आपने कार्य किया, बेशक कार्य किया, उसे धरती से ऊपर उठाने में कार्य किया, मगर सवाल में आपको कहा जाएगा कि उठा कर रखा जाए, उठाए रखा जाए, या उठा करके उसे होल्ड करके रखा जाए, तो आपका कार्य वहां पर 0 हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा हूं, इसे अच्छे से समझ ले दोस्तों। यही क्वेश्चन परीक्षा में देता है कंफ्यूज। देखिए यहां भी आपको 0 दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, मगर यहां कहा गया है उठाया जाए, यानी उठा रहे हैं आप, तो आप क्या कार्य कर रहे हैं, 9.8 स्क्वायर जूल। समझ में आ गया। मगर कहा जाए कि अगर इसे उठाए रखने में, यानी उठाए रखने में होल्ड करके रखा जाए, तो आप क्या कार्य कर रहे हैं, तो आप 0 कर रहे हैं दोस्तों। याद रहेगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है। एक व्यक्ति 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उठाकर अपने सिर पर रखता है। कूली होता है ना जी, सामान उठाता है ना स्टेशन में, तो काम करता है ना जी, अपने सिर पर रखता है। तो किया गया कार्य ज्ञात करें यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये स्मॉल जी क्या है दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाजनित त्वरण, जिस त्वरण से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उसे ही कहते हैं गुरुत्वाजनित त्वरण, यानी जी बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। इसका एक्चुअल वैल्यू दोस्तों होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा के लिए एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में 9.8 की जगह 10 दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा ये बिल्कुल एक कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर जी की वैल्यू नहीं दी गई है तो 9.8 पकड़ना है, और अगर दी गई है तो 10 पकड़ना है। बाकी आप ऑप्शन से मैच करके भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक कुली है या एक व्यक्ति है 13 केजी के सामान, यानी देखिए दोस्तों आपको m दे दिया गया है, द्रव्यमान 13 केजी, जमीन से कितनी ऊंचाई पर उठा रहा है दोस्तों, बस लिखते जाओ जो दिया है 1.5 मीटर, उठा करके सिर पर रखा है दोस्तों, और जी का मान आपको दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बच्चों, आपको नहीं पता कि क्या पूछा है, मगर देखिए क्या दिख रहा है, mhg या mgh दिख रहा है। बस आंख बंद करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा mgh, फॉर्मूला बैठा दो, यहाँ हो जाएगा 13 केजी
जी का मान कितना होगा 10 होगा और एच का मान कितना होगा 1.5। देखिए सभी एसआई इकाई है, तो ये इसको आप गुणा करके आप डायरेक्ट यहाँ पर जूल लिख दीजिए। तो गुणा अगर मैं करता हूँ दोस्तों तो आ जाता है 195 जूल। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, 195 जूल। यहाँ देखिए न्यूटन दिया, तो न्यूटन तो बल की इकाई है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 195 जूल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझें और इस तरह से लिख लें, तो लिखते लिखते अभ्यास हो जाएगा, तो एग्जाम में वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, इसे अच्छे से देखें। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए 10 मीटर ऊंचाई दिया है, बस हमें पता है दोस्तों क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m का मान दिया गया है 1 केजी, g का मान नहीं बोला है तो दोस्तों 9.8 ले लेंगे और h का मान कितना 10 मीटर, तो 10 कर दें। देखिए सभी एसआई इकाई में है तो जूल लिख देंगे, अगर यही सीजीएस रहता है तो अर्ग हो जाता। तो देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हो जाता है 98 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा ही कार्य में बदल गई, तो आप लिख सकते हैं कार्य बराबर हो गया 98 जूल। मगर दोस्तों इस क्वेश्चन में एक ट्रिक खेला गया, उसे ध्यान से देखें। कहा गया गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों देखिए आंसर आप कैसे करेंगे, हमें पता है पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपने केंद्र की ओर जी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अपनी ओर खींचती है, तो इसे हम गुरुत्वाजनित त्वरण कहते हैं। और जिस बल से खींचती है उसे हम कहेंगे गुरुत्वाजनित बल, तो या गुरुत्वाकर्षण बल। मगर दोस्तों वस्तु को आप कहां उठा रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं। देखिए धरती से 10 मीटर की ऊंचाई पर यानी ऊपर। तो देखिए दोस्तों आप गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत दिशा में दोस्तों कार्य कर रहे हैं ना। तो यहां पर कहा गया है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया, यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा धरती की ओर कार्य करेगी और आप तो वस्तु को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो यानी विपरीत हो गया ना देखिए एक दूसरे का। तो आंसर में आपका माइनस आ जाएगा। माइनस कार्य माइनस नहीं होगा दोस्तों, ये माइनस साइन ये दिखाता है कि उसके गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में कार्य हो रहा है या विपरीत में। तो इस क्वेश्चन में जब आपको ये ट्रिक खेल दिया जाए तो आप यहां पर तब आंसर करेंगे दोस्तों, हो जाएगा -98 जूल। ये -98 नहीं है दोस्तों, ये बस दिशा बताने के लिए कार्य किया जा रहा है कि कार्य क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वाकर्षण का बल तो हमेशा विपरीत दिशा में होगा, कार्य तो आप एक्चुअली में ऊपर की तरफ कर रहे हैं, मगर गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो किस दिशा में काम कर रहा, तो आपके कार्य के विपरीत, इसलिए विपरीत चिन्ह को दर्शाने के लिए नेगेटिव साइन यूज होता है। आ गया दोस्तों, देखिए 98 जूल भी है दोस्तों। कितना सारा विद्यार्थी हड़बड़ा के गुना किया, 98 आया, मार दिया आंसर 98 जूल, तो यहाँ आप गलत कर देंगे दोस्तों। आ गई दोस्तों बात समझ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पिछले बार में ना बुखार छोड़ा दिया यही क्वेश्चन सब विद्यार्थी लोग का, सब डर गए कि भैया ये क्या पूछ दे रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बल पूछ देगा या आपको पूछ दिया जाएगा शक्ति पूछ देगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। एक 50 केजी द्रव्यमान वाला व्यक्ति, तो दोस्तों देखिए ना यहाँ लिखिए ना, एम कितना हो गया 50 केजी, 100 सीढ़ियों पर चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो सभी सीढ़ियों पर चढ़ने में उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या ऊर्जा, कुछ भी पूछेगा एक ही आंसर होगा, कितना होगा। तो देखिए दोस्तों चलिए मैं आपको थोड़ा सा सीढ़ी बना करके समझाता हूं। देखिए दोस्तों इस तरह से सीढ़ी पे मान लीजिए एक आदमी अगर इस पर चढ़ने का प्रयास करे, तो देखिए दोस्तों अगर चढ़ेगा तो 100 सीढ़ी है, यानी ये ऐसे 100 तक जाएगी। यहां दिया गया आपको एक सीढ़ी, हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। आ रही है दोस्तों बात समझ में, क्लियर है। तो हाइट आपको डायरेक्ट ना दे करके तोड़ तोड़ के दिया है दोस्तों, तो इससे घबराना नहीं है। फिर से देखिए सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, छत पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी अगर बना हुआ है तो फिर से वही फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, mgh निकालना है। तो m कितना दिया दोस्तों, व्यक्ति का द्रव्यमान 50 केजी, g देखिए नहीं दिया है तो आप यहां पर g अपने से बैठा सकते हैं, अगर दिया चलिए मैं 10 मान लेता हूं या 9.8 भी कर सकते हैं। और देखिए h आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना दिया 10 क्या है सेंटीमीटर। यहीं पर बच्चे 10 लिख के 100 से गुणा करके हड़बड़ा के गलती कर देते हैं दोस्तों। ये मैंने कहा कि देखिए ये केजी है
और आपको गुरुत्वाजनित त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने लिया है, तो हाइट को भी दोस्तों मीटर में ही ना लेंगे तब ना एक ही यूनिट बनेगा, तो जूल में हम आंसर लिख सकेंगे। तो देखिए दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा कर दिए। क्लियर। अब देखिए ये मीटर हो गया। और देखिए दोस्तों कुल ये एक सीढ़ी का हाइट हुआ, मगर आपको कुल कितना सीढ़ी चढ़ना है 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा ये आपका आंसर होगा, इतना जूल आपने कार्य किया या इतनी ऊर्जा आपको लगेगी। तो देखिए 100 कैंसल हो गए, गुणा कर दीजिए 500 और ये 10 कितना हो गया 5000 जूल, यानी आपको कार्य करना पड़ेगा 5000 जूल का, या 5000 जूल उस व्यक्ति की ऊर्जा होगी। आ गई दोस्तों बात समझ में? क्लियर है? तो ये देखिए सीढ़ी चढ़ने वाला सवाल, मगर इसमें एग्जाम में दोस्तों कभी कभी क्या करता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि कितनी शक्ति होगी, उस व्यक्ति की शक्ति ज्ञात करें, पावर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए शक्ति को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं दोस्तों, कार्य करने की दर को। यानी शक्ति जब निकालना होगा तो जो कार्य निकाले हैं और जितना समय में वो पहुंचा है नीचे से ऊपर तक, उससे भागा दे दीजिए, वही वाट हो जाएगा शक्ति। तो देखिए दोस्तों कार्य हमने कितना निकाला 5000 जूल, लिख दीजिए ना 5000 जूल। अगर मैं कह दूं कि वो इतना सारा सीढ़ी 50 सेकंड में चला है दोस्तों, कितना चढ़ा है 50 सेकंड में, यानी समय आपको सेकंड में चाहिए, मिनट में रहेगा तो भी सेकंड में बदल लीजिएगा। तो देखिए अगर मैं कह दूं कि ये 50 सेकंड में चढ़ा तो समय हो गया 50 सेकंड, कार्य हो गया 5000 जूल। तो जूल प्रति सेकंड क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। इसे बस सिंपल कटा दे, 50 दहिया, देखिए यहाँ अगर मैं कटा दूं 0 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी आपका जवाब हो जाएगा 100 वाट। यानी उस व्यक्ति का शक्ति कितना था दोस्तों 100 वाट। समझ में आ गया दोस्तों? यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में सीढ़ी चढ़ने वाला बिल्कुल एक आएगा ही दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझे। तो दोस्तों आज मेरा ये जो वीडियो था ये कार्य और स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड था। क्वेश्चन को बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखे, कंसेप्ट क्लियर करे, सारे सवालों को हल करे, और आपको दोबारा कुछ बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस मेरे वीडियो को 1 बाय 1 अच्छे से देखते जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मिलते हैं तब दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए लॉजिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।